नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं मॉडर्न तांत्रिक बाबा आज जो घटना आपके सामने लेकर आया हूं वह बहुत ही इंटरेस्टिंग और हॉरर अनुभव कराने वाली घटना है। और आज की यह घटना भी बिहार से ही जुड़ी हुई है। उसने इस बारे में अपने पिता भानु से बात कर ली थी। उसके पिता इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा हुए, लेकिन भंवर अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने कह दिया कि वह ब्याह से ही शादी करेगा, तो मतलब ब्याह से ही शादी करेगा। उसके घर वालों ने उसे काफी समझाया कि ब्याह और उसका कोई मैच नहीं, और अगर उसे बंदियां इतनी ही पसंद है तो वह उसके साथ खेल सकता है। वैसे भी जमींदारों में यह सब बिल्कुल आम है, लेकिन यहां भंवर का प्यार शारीरिक ना होकर मानसिक भी था। इसलिए उसने इसके लिए साफ मना कर दिया, और अब उसने सोच लिया था कि वह ब्याह के साथ यहां से दूर चला जाएगा। अपने बेटे को अपने से दूर जाता देखकर वो लोग भी मान गए, और फिर भंवर ने ब्याह से इस बारे में बात की। पहले तो ब्याह को इसके ऊपर यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर उसे मनाना ही पड़ा। और फिर कुछ दिनों में बिंदिया लाल जोड़े में भंवर के घर आ गई। दोनों की जोड़ी काफी अच्छी थी। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रह रहे थे। यहां भंवर के पिता भानु को लगा था कि कुछ ही दिनों में भंवर ब्याह से बोर हो जाएगा और उसे छोड़ देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शादी के साल भर होने को आया था, और ब्याह और भंवर में अभी भी पहले की तरह ही प्यार कायम था। यहां भानु ने भंवर के लिए एक अमीर घर की लड़की देखकर रखी थी, जो कि काफी सारा दहेज भी लेकर आती। लेकिन भंवर, मैं इसे जीवित कर दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे एक कमरा चाहिए होगा। उस कमरे में इस लड़की का पति मेरे साथ रहेगा, बाकी लोग बाहर रहेंगे। इसके लिए वह सारे लोग मान गए, और फिर भंवर उस तांत्रिक के साथ बिंदिया के शव को लेकर एक कमरे के अंदर आ गया था। कमरे के अंदर से पलंग और बाकी का सामान निकालकर बाहर कर दिया गया था, और अब उस कमरे में जमीन पर एक कुंड में अग्नि जलाकर वह तांत्रिक अजीब से मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। इस दौरान बिंदिया का शव उसके ठीक सामने रखा हुआ था, और भंवर भी उसके पास बैठा हुआ था। कुछ देर बाद मंत्र उच्चारण करके वह तांत्रिक बोला, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस लड़की की आत्मा यहां नहीं है। वह है तो इसी लोक में, लेकिन शायद उस ब्रह्म राक्षस के कब्जे में है, और उसे छुड़ा पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वह इतनी आसानी से उसे नहीं छोड़ेगा। अगर तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी पत्नी की आत्मा को उससे मुक्त करो, तो बदले में तुम्हें किसी और की आत्मा को उस ब्रह्म राक्षस को देना पड़ेगा। बताओ, तुम अपने परिवार में से किसकी जान उस ब्रह्म राक्षस को देना चाहोगे? यह सुनकर भंवर सोच में पड़ गया, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करता था, और वह नहीं चाहता था कि उसकी वजह से उसके परिवार को कोई भी नुकसान पहुंचे। इसलिए उसने कहा, मैं मेरी पत्नी से बहुत प्यार करता हूं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसी के साथ ही मैं अपने परिवार से भी बहुत प्यार करता हूं, और मैं नहीं चाहता कि उन्हें कोई नुकसान हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी जान ले ली जाए और मेरी पत्नी वापस जीवित हो जाए। यह सुनकर उस तांत्रिक की आंखें हैरानी से गोल हो गईं, क्योंकि आज तक उसने ऐसा कभी नहीं देखा था कि कोई अपने प्राणों का सौदा किसी और के प्राण वापस पाने के लिए करे। वह भंवर को ऐसे ही घूरता रहा। फिर कुछ देर बाद वह बोला, मुझे माफ कर दो बेटा, चंद रुपए के लालच में मैंने तुमसे तुम्हारी पत्नी को छीन लिया। भंवर बोला, अगर आप मेरी पत्नी को दोबारा से जीवित कर देते हैं तो मैं आपको माफ कर दूंगा। इसके आगे वह तांत्रिक कुछ ना बोल सका, और फिर उसने दोबारा से मंत्र उच्चारण करना शुरू किया। अग्नि में तरह तरह की हवन सामग्री की डाली जा रही थी, जिसकी वजह से वातावरण काफी ज्यादा अजीब हो गया था। कुछ देर बाद उसने भंवर का हाथ थोड़ा सा काटा, और फिर अग्नि में उसका खून अर्पित किया। इसके बाद उसने भंवर का थोड़ा सा खून बिंदिया के मुंह में भी डाला। भंवर ऐसे ही बैठकर यह सब देख रहा था कि तभी अचानक उसे ठंड सी लगने लगी। कुछ देर तो वह ऐसे ही बर्दाश्त करता रहा, लेकिन जब उससे सहन नहीं हो रहा था तो उसने उस तांत्रिक से कहा, तांत्रिक जी, मुझे काफी तेज ठंड लग रही है, क्या यह सब भी आपकी इस क्रिया का हिस्सा है? यह सुनकर उस तांत्रिक ने मंत्रोच्चारण करना बंद किया और कहा, तुम्हारे प्राण धीरे धीरे तुम्हारे शरीर से खींच रहे हैं, इसी वजह से तुम्हें इस तरह का एहसास हो रहा है। अभी भी समय है, क्या तुम इन सबको यहीं रोकना चाहते हो? भंवर तपाक से बोला, बिल्कुल नहीं। अगर मेरी जान देकर मैं अपनी पत्नी को बचा पाया तो इसमें मुझे दोबारा नहीं सोचना। यह सुनकर उस तांत्रिक ने दोबारा से मंत्रोच्चारण करना शुरू कर दिया। हर गुजरते समय के साथ भंवर की हालत पहले से ज्यादा खराब हो रही थी, जो कि उसका चेहरा साफ बता रहा था। और फिर एक समय ऐसा कि जिद्द की वजह से भानु के अरमानों पर पानी फिर गया था। भानु ब्याह को कैसे भी करके भंवर की जिंदगी से दूर करना चाहता था, और इसके लिए उसने एक खतरनाक चाल चली।
उसने सोचा कि ब्याह के आगे पीछे तो कोई है ही नहीं, इसलिए उसने ब्याह को रास्ते से हटाने का सोचा। लेकिन उसने सोच लिया था कि अगर ब्याह को जहर देकर या किसी और तरीके से मारा गया तो उसकी पोल खुल जाएगी। इसलिए उसने सोचा कि ब्याह को पागल घोषित करके फिर रास्ते से हटाया जाए, और इसके लिए वह एक तांत्रिक से मिला। उसने उसे पैसे दिए और कहा कि वह कोई खतरनाक प्रेत ब्याह के ऊपर छोड़ दे जो कि उसे शारीरिक और मानसिक यातना दे। भानु ने इस काम के लिए उस तांत्रिक को सोने के सिक्के दिए, उन सोने के सिक्कों की चमक के आगे, और उसने भानु की इस काम में मदद की। उसने एक ब्रह्म राक्षस सिद्ध करके भानु को दे दिया और कहा कि यह पोटली ले जाकर उसके सिरहाने रख देना। 24 घंटे के अंदर यह ब्रह्म राक्षस उसके शरीर के अंदर कब्जा कर लेगा। भानु इसके लिए मान गया और फिर घर आकर उसने वह पोटली चुपके से जाकर ब्याह के बिस्तर के नीचे जाकर रख दी। यहां पर भानु को इस बात के लिए बिल्कुल भान था कि इसका असर भंवर के ऊपर नहीं होगा, क्योंकि भंवर उस समय एक जरूरी काम से पड़ोस के गांव में गया था और कुछ दिन बाद ही आने वाला था। ब्याह उस रात जैसे ही सोई, उस ब्रह्म राक्षस ने ब्याह को चारों ओर से घेर लिया और फिर शुरू हुआ ब्याह के साथ मानसिक यातना का एक भयानक खेल। ब्याह जब सुबह उठी तो उसके शरीर में काफी कम ऊर्जा महसूस हो रही थी, जैसे कि किसी ने उसके शरीर से सारी ऊर्जा निचोड़ ली हो। अब क्योंकि वह घर की बहू थी, इसलिए ज्यादा देर तक नहीं सो सकती थी, इसलिए ऐसी हालत के बावजूद वो उठकर घर के कामों में लग गई। ब्याह घर के आंगन में झाड़ू लगा ही रही थी कि तभी वह जोर से चीखी, क्योंकि उसे दीवार पर एक डरावना साया रेंगते हुए दिखाई दिया। उसकी आवाज सुनकर सारे लोग उसके पास आए और उसे पूछा कि आखिर क्या हुआ, वह ऐसे चीखी क्यों। तब ब्याह ने उन्हें सारी बात बताई, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। ब्याह ने उन्हें बताया कि वह साया यहीं था, लेकिन किसी को वहां कुछ दिखाई नहीं दिया। तब ब्याह की जेठानी बोली कि तुम्हारी तबीयत सही नहीं लग रही है, इसलिए एक काम करो, तुम आराम कर लो, काम हम कर लेंगे। ब्याह को भी यही लगा कि शायद उनकी बात सही हो, क्योंकि सुबह से ही उसे उसकी तबीयत सही नहीं लग रही थी। यह सोचकर ही ब्याह अपने कमरे में आराम करने लगी। उसे उसकी तबीयत इतनी खराब लग रही थी कि बिस्तर पर पड़ते ही उसे नींद ने अपने आगोश में ले लिया। ब्याह ना जाने कितनी ही देर तक ऐसे ही सोती रही और उसकी नींद तब खुली जब उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उसे कोई चाट रहा था। ब्याह जब उठी तो उसने पाया कि वह भयानक साया उसे चाट रहा था। ब्याह इन सब से घबराकर चीखना चाहती थी, लेकिन चीख नहीं पा रही थी। पता नहीं उस समय उसके साथ क्या हुआ, जो उसकी आवाज ही उसका साथ नहीं दे पा रही थी। वो उठकर वहां से भागना चाहती थी, लेकिन उसका शरीर भी मानो लकवा मार गया था। इस वजह से ना वह वहां से भाग पा रही थी और ना ही मदद मांग पा रही थी। वह भयानक काला साया ब्याह को ऐसे ही चाटता रहा, और इसी के साथ ही यहां ब्याह को अपने शरीर में से शक्ति खींचती हुई सी महसूस हो रही थी। इन सब से ब्याह की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन जैसे ही उसके आंसू आंखों से लुढ़कते हुए तकिए के पास जाने लगे, उस साये ने उसके आंसू भी पी लिए। कुछ देर बाद उसकी जेठानी उसके कमरे में आई। ऐसा होते ही वो साया वहां से गायब हो गया और फिर बंदिया को अपने शरीर में वापस जान महसूस हुई। वो रोते हुए अपनी जेठानी के गले जा लगी और उसे सारी बात बताई। दोस्तों, यहां बात जब तक खुद पर ना आ जाए तब तक सामने वाला इन सब को वहम या मजाक ही समझता है। यही ब्याह की जेठानी के साथ भी हुआ। उसने ब्याह को समझाया कि यह सब उसका वहम है और कुछ नहीं। इन सब से बिंदियां काफी ज्यादा दुखी हुई कि कोई उसकी बात नहीं सुन रहा, और अब वह अपने पति का इंतजार करने लगी, क्योंकि उसे पता था कि भंवर को उसके ऊपर जरूर यकीन होगा। लेकिन अभी भंवर को आने में समय था, इसीलिए ब्याह को जैसे तैसे उस भयानक चीज से अपनी जान बचानी थी। इसलिए उसने सोचा कि ऐसी चीजें भगवान के घर में शायद काम नहीं करेंगी। यही सोचकर ब्याह अब पूजा घर में सोने लगी। इन सब से भानु को काफी गुस्सा आया, क्योंकि अगर ब्याह इस पूजा घर से बाहर नहीं निकलेगी तो तब तक वह प्रेत उसे अपना शिकार कैसे बनाएगा। उसने ब्याह को समझाया, लेकिन ब्याह तो समझने को तैयार ही नहीं थी, क्योंकि उसके ऊपर जो बीत रही थी वह तो वही समझ सकती थी। खैर, कुछ दिनों बाद भंवर वापस आया और तब बंदिया का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर उसे उसकी काफी चिंता होने लगी। ब्याह ने भंवर को सारी बात बताई। वहीं दूसरी तरफ भानु और घर के सारे लोगों ने इसे ब्याह का वहम बताया। यहाँ भंवर को ब्याह की बातों में सच्चाई नजर आई, क्योंकि वहम एक बार होता है, बार बार नहीं। यही सब सोचकर भंवर अब ज्यादातर समय ब्याह के साथ रहने लगा। ब्याह को वह साया तो दोबारा नजर नहीं आया, लेकिन अब वह पहले से काफी कमजोर होने लगी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था
और शरीर भी काफी दुबला पतला हो गया था। भंवर को उसकी चिंता होने लगी थी, इसलिए उसने एक वैद्य को ब्याह को दिखाया। वैद्य ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, कोई जड़ी बूटी नहीं छोड़ी, लेकिन ब्याह अब भी वैसी ही बनी हुई थी। इन्हीं सब के दौरान गांव की ही एक बूढ़ी औरत जो किसी काम से उनके घर आई थी, बिंदिया की हालत देखकर भंवर से बोली, आपकी पत्नी की हालत तो काफी खराब है। तब भंवर ने उन्हें बताया कि पता नहीं ब्याह को क्या हो गया है, उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं रखी। वैद्य को भी दिखाया, लेकिन इसकी बीमारी पकड़ में नहीं आ रही। तब वह बूढ़ी औरत बोली, बेटा, कुछ बीमारियों का इलाज वैद्यों के पास नहीं बल्कि तांत्रिकों वगैरह के पास होता है। तुम्हारी पत्नी के ऊपर शायद कोई शैतानी साया है, जिसकी वजह से उसकी ऐसी हालत हुई है, इसीलिए जल्दी से जल्दी इसे किसी अच्छे तांत्रिक के पास लेकर जाओ। इन सब से भंवर काफी ज्यादा घबरा गया था और अब वह किसी तांत्रिक को खोजने लगा। वहीं भानु को जब इस बारे में पता चला तो उसने तांत्रिक से बोला कि उस ब्रह्म राक्षस को बोलो कि जल्द से जल्द ब्याह की जान लेकर जाए यहां से, क्योंकि उसका बेटा कोई तांत्रिक ढूंढ रहा है। इन सब के बाद उस तांत्रिक ने उस ब्रह्म राक्षस को आदेश दिया कि वह ब्याह को मार डाले। वहीं दूसरी तरफ भंवर को भी एक सिद्ध तांत्रिक मिल गया था, जो कि आज ही उस जगह आया था और वह उससे मिलने जा रहा था। जाने से पहले उसने ब्याह का माथा चूमा और कहा कि मैं तुम्हें ठीक करके रहूंगा और इसी काम के लिए तांत्रिक बाबा के पास जा रहा हूं। तुम मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। बोलकर भंवर वहां से चला गया। उस समय उसे यह नहीं पता था कि वो और ब्याह आखिरी बार एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे। भंवर के निकलने के थोड़ी देर बाद बिंदिया का शरीर भट्टी की तरह तपने लगा। उसकी आंखें भय से फैल गई थीं, मुंह खुला हुआ था, शरीर कांपने लगा था। उसकी जेठानी उसे संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कर नहीं पा रही थी। कुछ देर तक ब्याह का शरीर ऐसे ही तड़पता रहा और फिर आखिरकार एकदम शांत पड़ गया था। बिंदिया को ऐसे देखकर भानु की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि अब आखिरकार वह भंवर की शादी अपनी मर्जी से करवा सकता है। थोड़े समय बाद जब भंवर तांत्रिक को लेकर घर में आया तो घर में एकदम शांति देखकर उसे कुछ अजीब सा लगा। जब वह कमरे में गया तो वहां ब्याह के निर्जीव शव को देखकर वह अपनी जगह पर जड़ हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बंदिया के साथ ऐसा कैसे हो गया। ठीक इसी दौरान भानु उसके पास आया और बोला कि शायद तुम्हारा और ब्याह का साथ इतना ही था। हम समझ सकते हैं कि तुम्हें इसका कितना ज्यादा दुख है, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन भंवर तो मानो कुछ सुन ही नहीं रहा था, वह बस एक तक बंदिया को ही देखे जा रहा था। ठीक इसी दौरान भंवर के साथ आया तांत्रिक बिंदिया के शव के पास गया और उसे देखने लगा। कुछ देर बाद वह तांत्रिक बोला, इस लड़की की मौत सामान्य नहीं है, इसके ऊपर एक खतरनाक ब्रह्म राक्षस को छोड़ा गया था, जिसके कारण उसने इस लड़की की जान ले ली है। यह सुनकर भानु बोला, अरे जो हो गया सो हो गया, उसके बारे में बात करने का क्या फायदा। अब यह सब बोलने से हमारी बहू वापस तो नहीं आ जाएगी, इसलिए इस बात को अब यहीं खत्म करो। यह सुनकर भंवर को काफी गुस्सा आया और वह बोला, अगर यही सब हम में से किसी के साथ होता है तो तब भी इस बात को इतनी आसानी से जाने दिया जाता नहीं, न बल्कि अगर हमारे साथ ऐसा कुछ होता तो आप लोग न जाने कितने तांत्रिकों के चक्कर काट लेते। लेकिन यहां आप लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया, यहां तक कि आपने किसी वैद्य को भी ब्याह को नहीं दिखाया। जो भी कुछ किया मैंने किया। बिंदिया इस घर की बहू थी तो आप लोगों को उसका ख्याल करना चाहिए था, लेकिन आपको तो वह शुरू से ही पसंद नहीं थी। तभी आपने सोचा था कि इसका इलाज नहीं करवाएंगे तो यह अपने आप जब मर जाएगी तो आप लोगों के रास्ते का कांटा दूर हट जाएगा। क्यों, सही कहा ना। यह सुनकर उसकी भाभी बोली, ऐसा नहीं है देवर जी, मैंने आपके भैया को और पिताजी को बोला था, लेकिन उन्होंने कहा कि यह काम आप करेंगे और मुझसे जितना बन सकता था मैंने किया। मैंने बंदिया से घर का कोई काम नहीं करवाया। मुझे पता चला कि उसकी तबीयत सही नहीं है तो मैंने उसे आराम करने के लिए कहा और मैंने आपके पीछे उसके लिए दवाइयां भी मंगवा दी थी। लेकिन अब आप तो जानते हैं कि मैं घर की औरत हूं, इससे ज्यादा नहीं कर सकती थी। यहां मैं आपको एक बात बता दूं कि ब्याह की जेठानी को ब्याह से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ब्याह के जेठ और ससुर को उससे परेशानी थी। वह नहीं चाहते थे कि ब्याह उस घर की बहू बने। यह बात भंवर भी बहुत अच्छे से जानता था और उसने कई बार घर छोड़कर जाने की भी सोची, लेकिन हर बार उसके पिता उसे यह बोलकर रोक लेते थे कि झगड़ा आखिर किस घर में नहीं होता, इसका मतलब यह थोड़ी है कि घर छोड़कर अलग हो जाओ। तब उसने कहा कि भाभी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मुझे शिकायत मेरे पिता और भाई से है, जो कि मेरे सगे होकर मेरी खुशियों से इतना जलते हैं।
मैं ब्याह के बिना नहीं रह पाऊंगा, इसलिए या तो मैं कोशिश करूंगा कि ब्याह वापस आ जाए या फिर मैं भी अपना देह त्याग दूंगा। तब उसने अपने साथ आए तांत्रिक से कहा कि वह कैसे भी करके ब्याह को सही कर दे, लेकिन उस तांत्रिक ने साफ मना कर दिया। उस तांत्रिक ने कहा कि अगर ब्याह जिंदा होती तो शायद वह कुछ कर सकता था, लेकिन उसने यह शरीर छोड़ दिया है, इसलिए अब यह बात उसके हाथ से निकल चुकी है। इन सब से भंवर को काफी ज्यादा दुख हुआ और अब उसने अपना मन पक्का कर लिया था कि वह ब्याह के बिना नहीं रहेगा। अपने बेटे को इस तरह से देखकर भानु को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसे लगा था कि ब्याह के जाने के बाद वह किसी तरह से भंवर को समझा लेगा, लेकिन यहां ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ भंवर के बड़े भाई को इन सब से काफी खुशी हो रही थी, क्योंकि अगर भंवर भी नहीं रहेगा तो यह सारी जमीन जायदाद का अकेला मालिक वही होगा। लेकिन भानु अपने बेटे को मरता हुआ नहीं देख सकता था, इसलिए उसने भंवर से कहा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, मैं इसे वापस लाने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं एक तांत्रिक को जानता हूं। इसके बाद भानु ने सारी बात सबको बताई। भंवर को इस बात से काफी गुस्सा आया, लेकिन उसने कहा कि अगर वह ब्याह को ला दे तो वह उसे माफ कर देगा। इसके बाद भानु ने अपने आदमियों को भेजकर उस तांत्रिक को लाने को कहा। वो तांत्रिक आया और उसने इस सारी स्थिति का मुआयना किया और उसके बाद वह बोला, अगर इस लड़की की आत्मा यहां कहीं आसपास होगी। तब आया जब भंवर कांपते कांपते वहीं गिर पड़ा। यह वही समय था जब ब्याह की रूह उसके शरीर में वापस घुस गई थी, लेकिन जैसे ही वह अपने शरीर में घुसी तो एकदम से उठ बैठी। यह देखकर वो तांत्रिक बोला, ब्याह आखिरकार तुम अपने शरीर में लौट आई। यह सुनकर ब्याह गुस्से में बोली, मूर्ख तांत्रिक, इस लड़की की रूह अगर वापस जाएगी तो ऐसे ही नहीं जाएगी। इसके अंदर वे सारे तामसिक गुण आ जाएंगे और यह ब्रह्म राक्षसनी बन जाएगी। एक अशरीरी ब्रह्म राक्षसनी कितनी खतरनाक होती है वह तुझे पता है, लेकिन इसके पास तो इसका यह शरीर भी होगा, इसका मतलब पता है तुझे। यह सुनकर वह तांत्रिक बोला, मुझे पता है, लेकिन मुझे इतना भी पता है कि ब्याह एक पवित्र आत्मा है। अगर वह ब्रह्म राक्षसनी बनती भी है तो भी किसी आम इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यह सुनकर ब्याह के चेहरे पर भयानक मुस्कान आ गई और वह बोली, हाँ तूने सही कहा, लेकिन यह वापस शरीर पाकर भी क्या करेगी जब इसका पति ही इसके साथ नहीं होगा, और जिसके पास कोई मकसद नहीं होता उसे उसकी राह से भटकाना बड़ा आसान होता है। वो तांत्रिक इसका मतलब समझ पाता इससे पहले ही बंदिया ने उसकी गर्दन दबोच ली और एक ही झटके में उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ दी। उस तांत्रिक का बेजान शरीर वहीं कुंड के पास गिर पड़ा। इसके बाद उसकी नजर भंवर के ऊपर पड़ी और फिर उसने अपने नाखूनों से भंवर का पेट बुरी तरह से फाड़ दिया। ब्याह के शरीर के अंदर अभी ब्याह के साथ साथ उस ब्रह्म राक्षस का भी अधिकार था, जिसके कारण ब्याह कुछ कर नहीं पा रही थी। इन सब के बाद बिंदिया दरवाजा खोलकर बाहर आई। वहां भानु को देखकर वो भयानक ढंग से मुस्कुराते हुए बोली, तूने मुझसे इस लड़की की जान का सौदा किया था और अब पलट रहा है। इस लड़की की जान मैं ले चुका हूं और तुम लोगों की इस हरकत के कारण मुझे इसका शरीर भी मिल चुका है। यह सुनकर बंदिया का जेठ बोला, भागो यहां से। उसने इतना कहा ही था कि घर में मौजूद सारे नौकर जाकर घर से बाहर की ओर भागने लगे, लेकिन इससे पहले कि भानु वहां से भाग पाता, ब्याह ने उसकी गर्दन पकड़ ली और फिर कहा, तू बहुत चालाक आदमी है, तुझे जिंदा छोड़ना मेरे लिए मुसीबत वाला हो सकता है, इसलिए मैं तुझे यही मार दूंगी। बोलकर वो भानु के गर्दन पर शिकंजा कसने लगा। लेकिन ठीक इसी दौरान बिंदिया की जेठानी मंदिर में से त्रिशूल उठाकर लेकर आई और उसे बंदिया के सीने में उतार दिया। इन सब से घबराकर बंदिया लड़खड़ाकर एक कमरे के अंदर चली गई और फिर मौके का फायदा उठाकर उसकी जेठानी ने बाहर से उस कमरे का दरवाजा लगा दिया। उसके बाद उसने भानु को संभाला और उसे वहां से बाहर की तरफ ले जाने लगी। घर से बाहर उसका बड़ा बेटा और कुछ नौकर खड़े थे। उन्हें देखकर भानु को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर तभी उसका बेटा बोला, पिताजी आप ठीक तो हैं? उस भूतनी ने आपको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? यह सुनकर भानु ने गुस्से में उसे झापट दिया और कहा, बाप की अगर इतनी फिक्र है तो फिर मुझे छोड़कर क्यों गया था? वो तो शुक्र है कि बहू ने समय रहते मुझे बचा लिया, वरना पता नहीं क्या होता मेरा। उसके बेटे को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अगर ब्याह भानु को मार देती तो फिर सब कुछ उसी का हो जाता। लेकिन उसकी पत्नी ने उसके सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। खैर, क्योंकि उनके घर के अंदर बिंदियां थीं, इसीलिए वह लोग घर के अंदर नहीं जा सकते थे। इसलिए उन्होंने किसी दूसरे तांत्रिक से इस बारे में मदद लेने की सोची।
उनके पास रहने की समस्या आ गई थी, क्योंकि उनके घर के अंदर तो बंदियां कैद थीं। इसलिए उन्होंने अपने गांव में ही एक दूसरा घर ले लिया और अब वह पूरा परिवार वहां रहने लगा। पैसों की तो उनके पास वैसे ही कोई कमी नहीं थी, लेकिन अब वह कैसे भी करके ब्याह को वहां से निकलना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ ब्याह उस कमरे के अंदर कैद थी। उस त्रिशूल से उसे काफी हानि पहुंची थी। उस वजह से वह अभी कुछ समय तक शांत बैठकर उसे जितना भी नुकसान हुआ था वह सब पूरा कर रही थी। एक रात आखिरकार अब वह बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। इस वजह से वो अब उस घर से बाहर निकली और फिर उसके घर के सबसे पास मौजूद एक घर के अंदर गई, क्योंकि उस घर के अंदर से उसे हल्दी की खुशबू आ रही थी। उस घर की लड़की की कुछ दिनों में शादी होने वाली थी, इस वजह से उसे हल्दी लगाई गई थी। यह मौका उस ब्रह्म राक्षस के लिए काफी अच्छा था। वो उस लड़की के घर गया और फिर उस लड़की के शरीर के ऊपर कब्जा जमाने की कोशिश करने लगा, लेकिन यहां लड़की के गले में एक चाकू था, जिसके कारण वह ब्रह्म राक्षस उसके ऊपर काबू नहीं कर पा रहा था। यह सब देखकर वो ब्रह्म राक्षस मन ही मन बुदबुदाया। काफी सारी ऊर्जा खर्च हो गई, ऊपर से अब मैं इस लड़की के शरीर पर भी काबू नहीं कर पा रहा। कोई बात नहीं, मुझे किसी और कमजोर इंसान को ढूंढना होगा जिसके ऊपर मैं आराम से काबू कर पाऊं। उसकी नजर उस लड़की के पास सो रही उसकी दादी पर पड़ी, जिसे देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। इसी समय ब्याह के मुंह से थोड़ा सा काला धुआं निकलकर उस बुजुर्ग महिला के मुंह के अंदर घुस गया। वो बुजुर्ग महिला थोड़ी देर तो छटपटाई, लेकिन फिर अगले ही पल वह एकदम उठ बैठी। उसने एक नजर ब्याह को देखा और फिर उसके बाद उस लड़की का गला दबाने लगी। इन सब से वह लड़की काफी ज्यादा घबरा गई और छटपटाने लगी। थोड़ी देर बाद उसकी दादी रुकी, जिसकी वजह से उसे सांस लेने का मौका मिल गया। वह तेजी से सांस लेते हुए खांसने लगी। उसकी आवाज सुनकर उसके परिवार वाले उठ बैठे। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उस लड़की की दादी ने अपने सामने मौजूद उस लड़की की मां के ऊपर हमला कर दिया और अब वह उसका गला दबाने लगी। क्योंकि उस समय काफी लोग जागे हुए थे, इसलिए उन्होंने जल्दी से उन दोनों को अलग करवाया। लेकिन ऐसा होते ही वह बूढ़ी औरत लोगों के ऊपर हमला करने लगी। इन सब से बहुत सारे लोग काफी ज्यादा घबरा गए थे, लेकिन फिर घर के मर्दों ने हिम्मत करके उस बूढ़ी औरत को पकड़ा और फिर उनके हाथ पांव बांधकर एक कमरे में बंद कर दिया। इस समय यह बात आग की तरह फैल गई कि उस घर में एक बूढ़ी महिला को बाधा आई है। इसलिए आनन फानन में गांव के लोगों ने तांत्रिक को बुलाया। गांव में आकर तांत्रिक ने झाड़ फूंक करके उस बूढ़ी औरत के ऊपर से बाधा तो उतार दी, लेकिन इसी के साथ ही वह बोला, अब यह बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो दोबारा से उनके साथ ऐसा हो सकता है, क्योंकि इनके ऊपर जिसने भी काबू किया था वह कोई सामान्य भटकती आत्मा नहीं है, बल्कि एक ब्रह्म राक्षस है। इन सब से सारे लोग काफी ज्यादा घबरा गए और अब वह इन सब से बचने के लिए उस तांत्रिक से गुहार लगाने लगे। तब तांत्रिक बोला, यह ब्रह्म राक्षस अब कोई कमजोर ब्रह्म राक्षस नहीं है, बल्कि यह काफी ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है और इससे पार पाना मेरे लिए मुश्किल है। इसलिए मैं इसे नष्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन इसे कैद जरूर कर सकता हूं। उसने ऐसा कहा था ही कि तभी एक आदमी बोला, हमारे गांव के जमींदार भानु अपना घर छोड़कर एक किराए के घर में रह रहे हैं। यह बात कुछ हजम नहीं हुई। कहीं यह सब उनका किया धरा तो नहीं है, और उनका छोटा बेटा भंबर और बहू बिंदियां भी नजर नहीं आ रहे। अब यहां पर गांव वालों को यह यकीन हो गया था कि इन सब में भानु के परिवार का हाथ जरूर है। इसलिए सारे लोग इस समय भानु के घर पर गए और उनसे इस बारे में बात की। भानु सबके सामने यह नहीं बताना चाहता था कि उसने क्या कांड कर दिया था। उसने सबसे झूठ बोला कि ब्याह की मौत हो गई थी और उनका बेटा भंवर उसे दोबारा से जिंदा करना चाहता था। उसकी वजह से बिंदियां वापस तो आ गई, लेकिन उसने इतना भयानक रूप ले लिया कि वह खतरनाक ब्रह्म राक्षसनी बन गई और वापस आकर उसने सबसे पहले मेरे बेटे भंवर को मारा और फिर उस तांत्रिक को भी इसी दौरान मौका पाकर हम लोग वहां से निकल गए। यह सब सुनकर गांव का सरपंच बोला, यह उस समय बताना चाहिए था, कम से कम यह मुसीबत तो नहीं आती, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम बंदिया को कैद कर देंगे। यह सब सुनकर भानु ने राहत की सांस ली। वही उसकी बहू उसे हैरानी से देखने लगी, क्योंकि इन सब में ब्याह की तो कोई गलती ही नहीं थी, लेकिन फिर भी वह चुप रही। उसी रात गांव के बीचों बीच एक अनुष्ठान किया गया और फिर उस अनुष्ठान में बकरे की बलि दी गई। इन सब के बाद अलग अलग सामग्रियां उस कुंड में अर्पित करके अजीब से मंत्र बोले गए। इन सब के बाद हवा में किसी औरत के चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। वहां आवाज सुनकर सारे लोग काफी ज्यादा घबरा गए,
लेकिन फिर तभी तांत्रिक बोला, घबराओ मत, वह ब्रह्म राक्षसनी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तांत्रिक के इस आश्वासन के कारण सारे लोग थोड़े शांत हुए, लेकिन वातावरण में उस औरत के चीखने चिल्लाने की आवाज है अब भी आ रही थी, जिसकी वजह से हर किसी की रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन सी दौड़ गई थी। वहां आकर उस तांत्रिक ने सफेद सा कोई पाउडर लेकर मंत्र उच्चारण करते हुए हवा में डाला। इसी के साथ ही हवा में काला धुआं बनने लगा और फिर बिंदियां सबको जमीन पर धराशाही दिखाई देने लगी। सारे लोग हैरानी से यह सब देख रहे थे, लेकिन ठीक इसी दौरान तांत्रिक अपनी जगह से उठा। उसने अपने पास मौजूद त्रिशूल उठाया और ब्याह के ऊपर तानते हुए कहा, तेरे पति ने तुझे जिंदा करने की इतनी कोशिश की और बदले में तूने उसे मार डाला। यह सुनकर ब्याह जोर जोर से हंसते हुए बोली, इसके पति ने इसे जिंदा करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके साथ साथ जिसने उसे मारा था उसे भी उसने जिंदा कर दिया है। अब यह शरीर ब्याह के साथ साथ मेरा भी है और ब्याह के पास फिलहाल इतनी शक्ति नहीं है कि वह मेरा मुकाबला कर पाए, इसलिए वह इस शरीर में ही किसी कोने में एकदम शांति से बैठी हुई है। यह सुनकर वह तांत्रिक गुस्से में बोला, क्या तूने बिंदिया को मार दिया? लेकिन क्यों? तेरी उससे क्या दुश्मनी थी? वह तो कभी घर से तक नहीं निकालती थी, फिर तू उस तक कैसे पहुंचा? यह सुनकर भानु आगे आया और बोला, अरे बातों में समय मत खराब करो, इसे कैद करो और यह मामला यहीं रफा दफा करो, हमें इसकी राम कहानी नहीं सुननी। यह सुनकर बिंदिया हंसते हुए बोली, तुम तो यह बात नहीं खत्म करना चाहोगे, क्योंकि तुम अपना नाम सबको बताना जो नहीं चाहते। तुम जानना चाहते थे ना तांत्रिक कि मैं ब्याह तक कैसे पहुंचा, तो यही है वह आदमी जिसने मुझे एक तांत्रिक से सिद्ध किया और अपनी बहू के ऊपर छोड़ा। हम ब्रह्म राक्षस अपने काम से कम रखते हैं, लेकिन इसने मुझे सिद्ध करवा कर अब एक नया मकसद दिया है। मेरे पास अब यह शरीर है और अब यह मुझसे कोई नहीं छीन सकता। यह सुनकर सारे लोग गुस्से से भानु की ओर देखने लगे। उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि आज उसकी वजह से पूरा गांव मुसीबत में है। तभी गांव का सरपंच बोला, भानु आप भले ही इस गांव के जमींदार हैं, लेकिन आपने एक बहुत ही घटिया काम किया है। आपकी वजह से एक मासूम लड़की की जान गई, इसी के साथ ही आपका बेटा भी मर गया। हमें आप जैसे लोग इस गांव में नहीं चाहिए। इस मुसीबत से तो हम छुटकारा पा ही लेंगे, लेकिन इसी के साथ ही आप भी यह गांव छोड़कर चले जाएं। भानु के पास सब कोई चारा नहीं था। उसकी बरसों की बनी बनाई इज्जत अब धूल में मिल चुकी थी। सारे लोग उसे बहुत ही हीनता भरी दृष्टि से देख रहे थे। तभी वह तांत्रिक बोला, इस ब्रह्म राक्षस ने इस लड़की के शरीर पर कब्जा कर लिया है, लेकिन यह बात याद रखना कि इस शरीर की असली मालिक बंदियां हैं और ब्याह ही तुझे हरा सकती हैं। एक समय बाद तेरी शक्ति जब कमजोर होगी तब बंदियां तेरे ऊपर हावी होगी और फिर उसके बाद वह शरीर की मालकिन होगी और तू यहां से बहुत दूर चला जाएगा। ये कब तक होगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन तब तक के लिए मैं तेरे साथ इस शरीर को इस जमींदार के घर के अंदर ही कैद कर दूंगा। बोलकर उस तांत्रिक ने अजीब से मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया। इसी के साथ ही ब्याह के पूरे शरीर में से काला धुआं निकलने लगा। वह बुरी तरह से चीखने चिल्लाने लगी। वह तांत्रिक यहां नहीं रुका, उसने मंत्रों का उच्चारण करना लगातार जारी रखा। इस दौरान ब्याह ने बचने के लिए आसपास खड़े लोगों के ऊपर हमला करने की सोची, लेकिन उस तांत्रिक ने उसकी यह युक्ति भी फेल कर दी और फिर कुछ ही देर में उस तांत्रिक ने ब्याह को बिल्कुल अशक्त कर दिया। इसके बाद उस तांत्रिक ने ब्याह के ऊपर त्रिशूल ताना और कहा, अभी के अभी उस घर के अंदर वापस चल। ब्याह बिल्कुल अशक्त थी, इसीलिए वह बिना ज्यादा विरोध किए चुपचाप उस घर के अंदर जाने लगी, क्योंकि उसे पता था कि एक ना एक दिन वह जब रिकवर हो जाएगी तो दोबारा बाहर आ सकती है। लेकिन अभी फिलहाल ज्यादा विरोध करना सही नहीं होगा। तांत्रिक वापस उसे घर के अंदर लेकर आ गया और उस घर के अंदर एक कमरे के अंदर बंद करके उस कमरे के दरवाजे पर अजीब से मंत्र लिखकर उसके ऊपर धागा और जंजीरें बांधकर दरवाजे पर 2 त्रिशूल क्रॉस की तरह लगा दिए। इसके बाद उस तांत्रिक ने गांव वालों से कहा, खतरा फिलहाल के लिए टल गया है, लेकिन ज्यादा समय के लिए नहीं। तुम सभी को ध्यान रखना है कि इस घर के पास कोई ना भटके, कोई इस घर के ऊपर से यह रक्षा सूत्र ना निकाले, ना ही यह त्रिशूल यहां से हटाए। अगर इनमें से एक चीज भी यहां से हटी तो फिर यह ब्रह्म राक्षसनी यहां से आजाद हो जाएगी। याद रखना बिंदिया, आज नहीं तो कल अपने शरीर पर वापस कब्जा पा लेगी, लेकिन इसी के साथ ही वह भी ब्रह्म राक्षसनी बन जाएगी और हम कह नहीं सकते कि वह किसी को नुकसान पहुंचाए या नहीं।
इसलिए उससे दूर ही रहो तो अच्छा है। यह सुनकर सरपंच ने उसे पूछा कि आखिर यह ब्याह इन सबसे आजाद कैसे होगी। तब तांत्रिक बोला, यह तभी आजाद हो सकती है जब इसका पति इसे आजाद करे, लेकिन वह तो अब मर चुका है, इसलिए अब ब्याह अब भी यहां से मुक्त नहीं हो सकती। हो सकता है भविष्य में कभी इसका पति पुनर्जन्म ले और तब अपने आप ही स्थिति ऐसी बन जाएगी कि वह यहां से आजाद होकर अपने पति तक पहुंच जाएगी और वह यहां से मुक्त हो जाएगी। इसलिए हमें इस बारे में बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, क्योंकि ब्याह अपने होने वाले पति को पहचान पाए, इसलिए उसका होने वाला पति दोबारा से इसी कुल में जन्म लेगा। यही उसकी निशानी होगी। इसके बाद बिंदिया मुझसे बोली, उस घर में कैद रहने के कारण और लोगों की जैविक ऊर्जा न मिल पाने के कारण उस ब्रह्म राक्षस की शक्तियां धीरे धीरे करके घटने लगी और फिर वह समय आया जब मैं उसके ऊपर हावी हो गई और मैंने उससे उसकी शक्तियां लेकर उसे अपने शरीर से निकाल फेंका। लेकिन मेरे सामने भी अब यह चुनौती थी कि मैं आखिर यहां से बाहर कैसे निकलती। उस घर से बाहर निकलने के लिए मैंने लोगों को मदद के लिए काफी आवाज लगाई, लेकिन लोग मुझसे डर के भागते रहे। न जाने कितने साल में ऐसे वहां पर कैद रही। मैं वहां पर हर पल किसी न किसी के आने का इंतजार करती रही, क्योंकि मुझे इस कैद से बाहर निकलना था, जिससे फिर मैं अपने पति से मिल पाऊंगी। इतने सालों बाद आखिरकार आज वह समय आया है और अब मुझे मेरे पति से मिलना है। भले ही वह उस शरीर के साथ ना हो, लेकिन मुझे पता है वह अभी भी हैं। मैं उनकी ऊर्जा को भांप सकती हूँ। यह सुनकर मैंने कहा, ब्याह जी, मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है, लेकिन आप भी समझने की कोशिश कीजिए कि यह वह समय नहीं है और इस समय इतनी बड़ी दुनिया में आपका पति कहाँ होगा, हम कह नहीं सकते। बिया बोली, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूं, लेकिन तुम भी मेरी बात को समझो। मेरा पति अगर जन्म लेगा तो दोबारा से इस कुल में, इस परिवार में जन्म लेगा, तो हमें बस उस परिवार का पता लगाना है और उसके बाद मैं अपने पति तक आराम से पहुंच जाऊंगी। तुम ज्यादा कुछ मत करो, मुझे सिर्फ उस परिवार का पता बता दो और मैं उस तक खुद ही चली जाऊंगी और मैं वादा करती हूं मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी और तुम्हारे दोस्त को भी छोड़ दूंगी। बिंदिया भले ही ब्रह्म राक्षसनी थी, लेकिन उसका दर्द मैं महसूस कर सकता था। जहां आजकल शादी को लोगों ने मजाक समझ रखा है, वहीं ब्याह मरने के बाद भी अपने पति के लिए तड़प रही है। हमारे समाज को ब्याह और भंवर जैसे उदाहरण की जरूरत है, जो अपनी परवाह ना करते हुए सिर्फ एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। यही सब सोचकर मैंने उसकी मदद करने का ठान लिया, और यह सब मैं अपने दोस्त को बचाने के लिए नहीं कर रहा, बल्कि मैं ब्याह का दर्द महसूस कर रहा था और मैं सच में चाहता था कि ब्याह और भंवर वापस मिल जाए। वहीं दूसरी तरफ ब्याह ने भी यह महसूस कर लिया था कि वह मुझ पर भरोसा कर सकती है, इसलिए अब वह मेरे ऊपर ज्यादा नजर नहीं रख रही थी। खैर, अगले दिन मैं सरपंच के घर गया और उनसे बातों बातों में ही पूछा। सच में उस समय सही नहीं हुआ, लेकिन पता नहीं जमींदार भानु का परिवार कहां गया होगा। आपको क्या लगता है, आपके तो टच में थे ना वह लोग? यह सुनकर सरपंच झल्लाते बोला, टच में तो थे, लेकिन अब नहीं है। उन लोगों ने अपनी सारी जमीन बेच दी, जिसके कारण अब मुझे नहीं पता वह लोग कहां पर हैं। तब मैं तपाक से बोला, अरे तो पहले का पता तो पता होगा ना, वह बता देते। बेकार में आपने बात का इतना बतंगड़ बना दिया। वहां जाकर वह ब्याह खुद ही पूछताछ कर लेती, कम से कम हमारे गांव पर यह मुसीबत तो ना आती। ये सुनकर सरपंच बोला, मतलब हम अपनी मुसीबत दूसरों के सिर मढ़ देते? अरे तुम लोग बात को समझते क्यों नहीं? ये एक खतरनाक ब्रह्म राक्षसनी है, और अगर ये वहां जाकर उन्हें नुकसान पहुंचती तो? मैंने कहा, लेकिन वह तो सिर्फ अपने पति से मिलना चाहती है ना, किसी को नुकसान भला क्यों पहुंचाएगी? ये सुनकर सरपंच बोला, क्यों नहीं नुकसान पहुंचाएगी? इसकी इस हालत का जिम्मेदार भानु का परिवार ही तो था। आज उन्हीं की वजह से तो वह कैसे दर दर के ठोकरे खा रही है, तो वह अपना बदला क्यों नहीं लेगी? और मान लो कि एक समय के लिए कि वह सच भी बोल रही है, लेकिन यह भी तो सोचो कि अगर उसके पति का पुनर्जन्म ना हुआ और उसने उसके धोखे में उसके ही परिवार के किसी और आदमी को मार दिया, तब क्या होगा? और मान लो चलो कि उसका पुनर्जन्म हुआ भी, तो वह उसके साथ क्या करेगी? तुम्हें अंदाजा भी है, वह उसे मारकर अपने साथ ले जाएगी। तो क्या तुम यह चाहोगे कि तुम्हारी वजह से या हमारी वजह से किसी भी इंसान की जान जाए? वह लोग इसी से बचकर ही तो यहां से भागे थे। इसके आगे मैं ज्यादा कुछ ना बोल सका, क्योंकि सरपंच के पास काफी सारे जवाब रेडी थे। मैं उठकर वहां से जाने लगा, लेकिन तभी मैं रोका और मैंने पूछा, वैसे वह लोग कौन से गांव में रहते हैं, यह तो बता दो। मैं कौन सा उस बंदिया को सब बताने वाला हूं? वह तो वैसे भी कैद में है।
इस पर सरपंच ने पड़ोस के किसी गांव का नाम बताया, जो कि मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि मुझे मना किया गया था। खैर, वह गांव इस गांव से ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन अब मेरी छुट्टियां जरूरत से ज्यादा हो गई थी, जिस वजह से अब मुझे अर्जेंटली ऑफिस ज्वाइन करना था। मैंने घर जाकर ब्याह को यह बात बताई और फिर उसे अपनी परेशानी भी बताई। ये सुनकर ब्याह बोली, तुमने मेरी इतनी सहायता की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अब मैं आगे का रास्ता खुद कर लूंगी, तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करूंगी। यह सुनकर मैंने कहा, वह गांव कहां पड़ता है? तुम्हें इसका कुछ अंदाजा भी है? क्योंकि तुम जब यहां रहती थी तब भी शायद तुम इस गांव से नहीं निकली हो, और अगर निकली भी होगी तो भी तब से लेकर अब तक इस पूरी जगह का नक्शा काफी ज्यादा बदल चुका है। कहीं तुम रास्ता ना भटक जाओ। देखो, मुझे पता है कि तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इतनी बड़ी दुनिया में तुम खो जाओ। इसलिए एक काम करो, तुम 1 महीने का सब्र करो। मुझे 1 महीने बाद दोबारा छुट्टी मिल जाएगी और मैं खुद तुम्हारे साथ उस गांव में चलूंगा और तुम्हारे पति को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। यह सुनकर ब्याह बोली, मैं पहले ही तुम्हें काफी परेशान कर चुकी हूं और अब मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहती। मैं इसके आगे का रास्ता खुद ही तय कर लूंगी। अब इसके आगे मैं ज्यादा कुछ ना कह सका, लेकिन फिर मैंने उससे कहा, ठीक है, फिर एक काम करो, तुम मेरा पता ले लो या फिर मेरा फोन नंबर ले लो। अगर तुम रास्ता भटक जाओ या फिर किसी मुसीबत में हो या तुम्हें समझ ना आए तो तुम मुझसे संपर्क करना, मैं तुम्हारी मदद करने जरूर पहुंचूंगा। यह सुनकर ब्याह ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। इसके बाद मैंने ब्याह को अपना नंबर याद करवाया और फिर अगले ही दिन में और गोपाल वापस जयपुर के लिए आ गए। इस दौरान मैं भगवान से बार बार प्रार्थना कर रहा था कि ब्याह को उसके पति से मिलवा दो। ऐसे ही दिन कट रहे थे और इन सब को अब 10 से 15 दिन होने को आए थे। अब तक ब्याह ने मुझसे संपर्क नहीं किया था, इसलिए मुझे लगा कि शायद बिंदियां अपने पति से मिल चुकी हैं, इसलिए मैं काफी रिलैक्स था। लेकिन मेरी यह गलतफहमी कुछ ही दिनों में दूर हो गई, क्योंकि मुझे एक नंबर से कॉल आया। वह कॉल बियांका था। उसने उस समय एक अनजान महिला के शरीर पर कब्जा किया हुआ था और इस महिला के शरीर से वह मुझसे बात कर रही थी। वह घबराई हुई आवाज में मुझसे बोली, शरण, क्या यह तुम हो? मैंने कहा, जी हाँ, लेकिन आप कौन हो और आपको मेरा नंबर कहां से मिला? तब वो बोली, मैं बंदियां बोल रही हूं और मैंने इस समय एक लड़की के शरीर पर कब्जा किया हुआ है। तुमने कहा था कि अगर मुझे कभी तुम्हारी जरूरत पड़े तो तुम मेरी मदद करोगे। मुझे लगा था कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद ही अपने पति को ढूंढ लूंगी, लेकिन अब लगता है कि मुझे किसी की जरूरत पड़ेगी। मैं यहां मुसीबत में फंस चुकी हूं। अपने पति के पास जाते हुए रास्ते में मुझे एक दुष्ट तांत्रिक मिला जो कि मुझे सिद्ध करना चाहता है। वह मुझे सिद्ध करके बुरे कामों में मेरा इस्तेमाल करेगा, निर्दोष और मासूम लोगों को परेशान करेगा और मैं यह नहीं चाहती। मुझे बचा लो शरण। इसके बाद मैंने उससे उस जगह के बारे में पूछा और उसकी मदद करने के लिए निकल पड़ा। यहां मैं आपको बता दूं कि अभी तक महीना भर नहीं हुआ था, जिस वजह से मुझे छुट्टी मिल नहीं रही थी, लेकिन ब्याह को मेरी जरूरत थी, इसलिए मैं जबरदस्ती छुट्टी लेकर आया था। यानी कि मेरी नौकरी पर बात आ सकती थी, लेकिन फिलहाल मैं ब्याह की मदद करना चाहता था, क्योंकि अगर उसकी जगह मेरी कोई बहन होती तो क्या मैं उसकी जगह अपनी नौकरी को देखता? मेरे मन में इस चीज का बिल्कुल भी मलाल नहीं था कि किसी की वजह से मेरी नौकरी जा सकती है। मुझे अच्छी तरह से पता था कि मैं क्या कर रहा हूं। मैंने काफी लंबा रास्ता तय किया वहां तक पहुंचने के लिए और आखिरकार मैं उस जगह तक, उस गांव तक पहुंच ही गया जहां से ब्याह ने मुझे फोन किया था। ब्याह ने मुझे बताया था कि श्मशान में कोई तांत्रिक है जो कि उसे परेशान कर रहा है और उसे सिद्ध करना चाहता है। वह उससे बड़ी मुश्किल से छिपी हुई है। मैंने सोचा कि पहले उस तांत्रिक से ही निपटा जाए। यह सोचकर मैं सीधा शमशान में गया। उस समय रात होने वाली थी और मैं काफी थक भी गया था, लेकिन मैं बिना इसके बारे में सोचे श्मशान की ओर बढ़ने लगा। वहां जाकर मैंने देखा कि वहां पर एक काला चोगाधारी कुंड में कुछ डाल रहा था। मैं उस तांत्रिक के पास आया और उससे बोला, तुम ही हो वह तांत्रिक जो ब्याह के पीछे पड़े हो। यह सुनकर उस तांत्रिक ने मेरी ओर देखा और फिर भयानक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, बिंदिया या फिर ब्रह्म राक्षसनी। यह सुनकर मैंने उससे कहा, जो भी है, लेकिन तुम उसे परेशान क्यों कर रहे हो? वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ रही, तुम्हें परेशान नहीं कर रही या फिर किसी आम इंसान को परेशान नहीं कर रही, तो फिर तुम क्यों उसे परेशान कर रहे हो? तांत्रिक बोला, हम तांत्रिक शक्तिशाली होने के लिए अलग अलग तरह की साधनाएं करते हैं और हम सभी भटकती हुई
अलग अलग तरह की आत्माओं को सिद्ध भी करते हैं। किस्मत से मेरे पास यह खुद चलकर आई। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं यह मौका जाने दूंगा? मैंने कहा, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन उसे छोड़ दो, समझे? वह वैसे ही बहुत परेशान है। यह सुनकर उस तांत्रिक के चेहरे पर एक वैश्य मुस्कान आ गई और वह बोला, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो तुम क्या कर लोगे? यह सुनकर मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आया और मैंने उस तांत्रिक गिरेबान पकड़ लिया और कहा, मैं तुझे यही मार डालूंगा और फिर उसके बाद मैं देखता हूं कि कौन उसे परेशान करता है। अब यहां पर मैं अपनी तारीफ खुद तो नहीं करना चाहता, लेकिन मैं थोड़ा खट्टा खट्टा हूं, तो उस वजह से वह तांत्रिक मेरे आगे तो कुछ था ही नहीं, मतलब मरियल सा था एकदम। इस वजह से मुझे पूरा यकीन था कि मैं उसे चारों खाने चित्त कर दूंगा। लेकिन उसके बाद उसने जो किया, मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। उसने तेजी से कुछ मंत्र बुदबुदाए और इसी के साथ ही हवा में ही एक काला धुआं बनने लगा। मैं उस काले धुएं को देखकर हैरान रह गया और फिर अगले ही पल उस काले धुएं ने एक मानव आकृति का रूप ले लिया, जो कि एक सुंदर सी स्त्री थी। वह कोई और नहीं बल्कि बिंदिया थी। उसके चेहरे पर बिल्कुल सपाट भाव थे और वह मुझे ही घूर रही थी। मैं उसे हैरानी से देख ही रहा था कि तभी वह तांत्रिक बोला, इस लड़के को अभी सबक सिखाओ ब्या, ये ज्यादा ही उड़ रहा है। उसने इतना कहा था कि ब्या धीरे धीरे मेरे पास आने लगी और अगले ही पल उसने मेरी गर्दन दबोच ली और मुझे हवा में ऊपर उठा लिया। ब्या की पकड़ काफी ज्यादा मजबूत थी। मुझे मेरी गर्दन पर एक कसाव महसूस हो रहा था। मुझे मेरी सांसों पर से नियंत्रित हटता हुआ सा महसूस हो रहा था। मैं अपने आप को उससे छुड़वाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी पकड़ सच में काफी मजबूत थी। मुझे यही लगा था कि कहीं मेरा अंतिम समय तो नहीं आ गया। लेकिन पता नहीं ब्या को यहां क्या हुआ कि उसने मुझे एक ही झटके से छोड़ दिया और मैं जमीन पर गिरकर खांसने लगा। इसी दौरान उस तांत्रिक ने कुछ मंत्र बुदबुदाए और बंदिया के ऊपर एक सफेद पाउडर छिड़क दिया, जो कि शायद वह भूत था। इसी के साथ ही ब्याह तड़पने लगी और वह तांत्रिक बोला, अभी के अभी इसको यहीं खत्म कर दे। यह सुनकर ब्याह दोबारा से मेरे पास आई और मेरे पेट पर एक जोरदार लात मारी। मेरे मुंह से खून आने लगा था, लेकिन अब मुझे पता चल चुका था कि अगर ब्याह को ठीक करना है तो इस तांत्रिक का कुछ करना पड़ेगा। इसी दौरान मौका पाकर मैंने कुंड में जल रही एक लकड़ी उठाई, जो कि सीधा उस तांत्रिक के ऊपर दे मारी। मुझे पता था कि ब्याह के ऊपर इन सब का कोई असर नहीं होगा, लेकिन उस तांत्रिक के ऊपर तो होगा। इसलिए मैंने उस तांत्रिक के ऊपर यह किया ताकि मुझे संभलने का थोड़ा टाइम मिल जाए। मेरा यह प्लान काम किया। तांत्रिक को चोट लगता देखकर ब्याह उसे संभालने लगी। इसी दौरान मौका पाकर मैं दोबारा से उस तांत्रिक के पास गया और उसे पीटने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान ब्याह ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे एक जोरदार थप्पड़ दिया। यहां पर मैं भलाई करने गया था, लेकिन मेरी तो अलग पिटाई चल रही थी। इस समय मुझे लगा था कि मैं क्यों आ गया यहां, लेकिन फिर मुझे ब्याह की याद आई कि वह कितने सालों से ऐसे तड़प रही है। और फिर उसमें पता नहीं मेरे अंदर कहां से इतनी हिम्मत आ गई कि मैंने एक तेज आवाज में कहा, बिंदिया, तुम्हें तुम्हारे पति से मिलना है कि नहीं? अगर तुम्हारे पति से मिलना चाहती हो तो इसकी कैद से बाहर निकलो, नहीं तो तुम कभी उससे नहीं मिल पाओगी। इससे मुक्ति तुम ही पा सकती हो। अपनी शक्तियों को पहचानो और इसकी कैद से बाहर निकालो। जब मैं यह बोल रहा था, इस दौरान मेरी नजर ब्याह के चेहरे पर पड़ी। बिंदिया विचलित नजर आ रही थी। वही यह सब देखकर उस तांत्रिक के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। उसे समझ आ गया था कि अगर यही चलता रहा तो ब्याह उसके खिलाफ जा सकती है। इसलिए वह दोबारा से मंत्र उच्चारण करने लगा। लेकिन इसी दौरान मैंने उसके मुंह पर एक जोरदार घूंसा मारा, जिससे वह असंतुलित होकर पीछे जा गिरा। ब्याह, जो कि उसकी गुलाम थी, वह मुझे रोकने लगी, लेकिन मुझे पता था कि सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है। मैंने उस तांत्रिक को अपनी ढाल बना लिया। मैंने वहीं पास में पड़ा चाकू उठा लिया था, जो कि वह तांत्रिक किसी काम के लिए शायद इस्तेमाल कर रहा था। मैंने वह चाकू उस तांत्रिक की गर्दन पर रखा और कहा, ब्याह, पास मत आना, वरना इस तांत्रिक की गर्दन उड़ा दूंगा। और तांत्रिक, तू ये बता कि ब्याह को वापस सामान्य कैसे करना है? यह सुनकर वो तांत्रिक बोला, मुझे पता है कि तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाले। आखिर मामूली इंसान है तू, 9 बजे से 5 की नौकरी करने वाला। तू मुझे मारकर जेल जाना चाहता है क्या? यह सुनकर मैंने उसकी गर्दन के एक हिस्से पर वह चाकू हल्के से लगा दिया, जिसके कारण वहां थोड़ा सा कट गया और खून बहने लगा। इन सब से वह तांत्रिक काफी घबरा गया। तभी मैंने कहा,
तुम जैसे लोग इस दुनिया में है भी या नहीं, किसे पता है। तुम्हें तो मारकर मैं यही फूंक दूंगा, फिर कौन मेरे ऊपर कंप्लेंट करेगा। उस तांत्रिक को पता था कि मेरी बात बिल्कुल सच है। उसके आगे पीछे कोई नहीं था जो उसके मरने या गायब होने के बाद पुलिस में या कहीं पर भी कंप्लेंट करे। इसलिए उसने कहा, ठीक है, मैं इसे आजाद करता हूं। इसके बाद उस तांत्रिक ने ब्याह को बिल्कुल शांत रहने का आदेश दिया और कहा कि वह अब हमला ना करें। इसके बाद बिंदिया वहां पत्थर की मूरत की तरह खड़ी हो गई और फिर अगले ही पल उस तांत्रिक ने कुछ अजीब से मंत्र बोलकर उसके इर्द गिर्द घूमना चालू किया। इसके बाद उसने ब्याह के ऊपर कुछ सफेद सा डाला। इसी के साथ ही ब्याह सामान्य हुई। उसने आसपास देखा और फिर मुझे देखते हुए बोली, मुझे लगा था कि तुम नहीं आओगे, लेकिन तुम मुझे बचाने आ गए। तुम्हारा यह एहसान मैं किस तरह चुकाऊंगी। तब मैं बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारे पति से मिल जाओ, मैं यही दुआ करूंगा। अब चलो यहां से। बोलकर मैं ब्याह को लेकर वहां से चला। वहीं हमारे जाने के बाद उस तांत्रिक ने राहत की सांस ली, लेकिन यहां उसके मन में कुछ गलत ही खिचड़ी पक रही थी। वह हमसे बदला लेना चाहता था क्योंकि हम उसके घर में आकर उसे धमका चुके थे। खैर, अब क्योंकि रात हो चुकी थी और गांव में कोई होटल वगैरह भी नहीं होता है, इसलिए हमने गांव में कोई चौपाल पर शरण ली। मैंने पूरी रात वहीं पर काटी और फिर सुबह होते ही मैं वहां से ब्याह के साथ उस गांव की ओर निकल गया जहां पर उसके पति का परिवार रह रहा था। इस दौरान रास्ते में कुत्ते मेरी तरफ देखकर भौंकते, क्योंकि उन्हें शायद ब्याह की उपस्थिति का एहसास हो चुका था। मैंने न जाने कितने कुत्तों को पत्थर मार मार कर डरा कर भगाया और अब तो मैं इसमें माहिर हो चुका था। खैर, मैं ब्याह को लेकर उस गांव में आ गया और वहां पर सबसे पूछताछ करने के बाद मैं आखिर उस घर पर आ गया जहां पर उसका परिवार था। वहां जाकर मुझे पता चला कि ठाकुर भानु का जो बेटा था, उसकी 2 संतान थी और उनमें से एक अपने परिवार के साथ लंदन में सेटल हो चुका है, वहीं दूसरा मुंबई शहर में। अब लंदन या मुंबई जाना मेरे बस में नहीं था दोस्तों, क्योंकि मेरी तनख्वाह इतनी कुछ ज्यादा नहीं थी। लेकिन इसी दौरान बातों बातों में ही मुझे गांव के लोगों से पता चला कि कुछ ही दिनों बाद उनके घर में कोई रस्म मनाई जानी है, जिसमें कि पूरा परिवार गांव में होना चाहिए और यहाँ पर लंदन और मुंबई वाले उन दोनों परिवार भी यहाँ आने वाले थे। इसके बाद मैंने गांव के ही एक आदमी को मेरा नंबर और कुछ पैसे दिए ताकि उनके आने पर वह मुझे फोन कर दे। मैंने ब्याह को कहा कि वह 1 महीने का सब्र रखें और फिर 1 महीने बाद सब सही हो जाएगा। तुम उनमें से देख लेना कि उनमें से कौन तुम्हारा पति है जिसने पुनर्जन्म लिया है, लेकिन तब तक के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तुम्हारा यहां तक रहना सही नहीं होगा। वो इसके लिए मान गई और फिर मैं दोबारा से पटना जाने वाली बस में बैठ गया। लेकिन यहां मेरे साथ एक अलग कांड हो गया। मैं पटना जाने वाली बस में बैठ तो गया था कि तभी अचानक से एक तांत्रिक मेरे पास आया और बोला, तूने हमारे तांत्रिक समाज को समझ क्या रखा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे ही एक साथी के साथ इतनी बुरी तरह से मारपीट करने की और उसके द्वारा सिद्ध की हुई ब्रह्म राक्षसनी को हथियाने की? अब इसके आगे मैं कुछ कहता। उस तांत्रिक ने मेरे ऊपर कुछ सफेद सा पाउडर डाल दिया। उस पाउडर में पता नहीं क्या था कि मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और फिर मैं देखते ही देखते वहीं बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने खुद को एक जंगल में एक पेड़ से बंधा पाया। मैंने संभल कर आसपास देखा तो पाया कि 8 से 10 तांत्रिक मेरे सामने ही थे और वह लोग एक कुंड में अग्नि जलाकर कुछ अलग से मंत्र उच्चारण कर रहे थे। उन्हें देखते ही मैंने पूछा, आखिर तुम लोग कौन हो? मुझसे क्या चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम लोगों ने मुझे ऐसे पकड़कर क्यों रखा है? तब उनमें से एक तांत्रिक मेरी तरफ घूमा। उसे देखकर मेरी आंखें हैरानी से गोल हो गईं, क्योंकि यह वही तांत्रिक था जिसने ब्याह को कैद कर रखा था। मेरे पास आकर वह कुटिलता से मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें क्या लगा था कि तुम मेरे हाथ से वह ब्रह्म राक्षसनी इतनी आसानी से ले लोगे और मैं चुपचाप देखता रहूंगा? ब्रह्म राक्षसनी तुमसे ले भी लूंगा और यहां तक कि मैं और मेरे साथी तेरी बलि देकर और भी ज्यादा शक्तियां हासिल कर लेंगे। वैसे भी शैतान को तेरे जैसे ही हिम्मती और साहसी इंसान की जरूरत होती है। वह खुश हो जाएंगे। यह सब सुनकर मैं काफी ज्यादा घबरा गया, क्योंकि मौत की तलवार मेरे सर के ऊपर लटक रही थी। अब मुझे अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था कि मुझे पता नहीं किस कीड़े ने काट लिया था कि मैं ऐसे मदद करने चला गया। लेकिन यहां अपने आप को कोसने का समय नहीं था, बल्कि यहां से अपनी जान बचाने का समय था। मैं आपको बता दूं कि ब्याह को भी इन लोगों ने पकड़ लिया था, क्योंकि जब एक तांत्रिक ब्याह को इतनी आसानी से कैद कर सकता है तो यहां तो यह 8 से 10 थे। मैं अपने हाथ पैर छिटकने लगा ताकि यहां से निकल पाऊं,
लेकिन उन लोगों ने मुझे काफी मोटी रस्सी से बांध दिया था। वे लोग अग्निकुंड में अलग अलग चीज डालकर आहुति दे रहे थे। कुछ देर बाद उनमें से एक तांत्रिक मेरे पास आया और उसने मेरा हाथ काटा और मेरे हाथ से थोड़ा खून लेकर उस कुंड में अर्पित किया। मैं काफी ज्यादा घबरा गया और लेकिन फिर भी हिम्मत करके बोला, मैंने उस समय इंसानियत की वजह से तुम्हें जिंदा छोड़ दिया था, लेकिन लगता है कि मैंने गलती की। उस दिन तुम्हें मारकर वहीं जला देना चाहिए था। वैसे भी तुम जैसे घटिया तांत्रिकों को जीने का कोई हक नहीं है। अगर किसी के पास शक्तियां हों तो उसे उसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करना चाहिए, लोगों की भलाई के लिए करना चाहिए, ना कि आम लोगों का खून चूसने के लिए। तुम जैसे लोगों का तो सामाजिक रूप से बहिष्कार ही कर देना चाहिए। तुम लोगों का खाना पानी सब बंद कर देना चाहिए। भूख से मरोगे तभी तुम लोगों को पता चलेगा। यह सुनकर उनमें से एक तांत्रिक उठा और बोला, बहुत हो गया तेरा, अब मुंह बंद कर, वरना बलि से पहले ही तुझे मार दूंगा। इन्हीं सब के दौरान बिंदिया, जो कि किसी बोतल में कैद थी, वहां से निकलने की कोशिश कर रही थी। उसे पता था कि अगर उसे अपने पति तक पहुंचना है तो इस काम में मैं ही उसकी मदद कर सकता हूं। इसलिए वह अपना पूरा जोर लगाने लगी। ब्याह के पास भले ही शक्तियां थीं, लेकिन वह अपनी शक्तियों की खूबियों से अनजान थी। लेकिन अब ब्याह पूरा ध्यान लगाकर अपनी शक्तियों की जांच करने लगी। कुछ ही देर में उसे अपनी शक्तियों का पता चल गया और फिर उसने बोतल के ऊपरी हिस्से पर ऐसा स्टिक वॉर किया कि वह एक ही झटके में आजाद हो गई। बिया को अब पता चल चुका था कि उसके पास अथाह शक्तियां हैं और वह बड़े आराम से इन तांत्रिकों को ठीक कर सकती है, लेकिन उसे फिर भी थोड़ा संभल कर रहना पड़ेगा। बाहर निकलकर बंदियां अब भी अदृश्य रूप में यह सब देख रही थीं कि तभी उसके मन में एक योजना आई। उसने उनमें से एक तांत्रिक की कमर में छोटी काटी। ऐसा होते ही उस तांत्रिक ने अपने पास बैठे तांत्रिक को घूरते हुए कहा, यह तू क्या कर रहा है? वह तांत्रिक कुंड में कोई हवन सामग्री डाल रहा था और उसने कहा, इस साधना के लिए यह जरूरी है। यह सुनकर उस तांत्रिक ने यह नजरअंदाज किया और फिर वह दोबारा से अपने काम में लग गया। वहीं बिया ने दोबारा से उस तांत्रिक की कमर को अजीब ढंग से छुआ। यहां मैं आपको एक बात बता दूं तो बिया सबके दिमाग भी पढ़ सकती थी। उससे ही उसे यह पता चला कि जो तांत्रिक उसकी बगल में बैठा था, उसका इंटरेस्ट लड़कियों में ना होकर लड़कों में था, जो कि वहां मौजूद सभी लोग जानते थे। इसीलिए उसने इसके लिए उसके पास बैठे तांत्रिक को चुना। खैर, इन सब से वह तांत्रिक थोड़ा असहज हो गया और बोला, देख, मुझे यह सब पसंद नहीं, इसलिए यह मत कर। बोलकर वह दोबारा से वह साधना करने लगा। वहीं उसके पास बैठे तांत्रिक ने इन सबको नजरअंदाज किया। थोड़ी देर बाद बिया ने दोबारा से उस तांत्रिक की कमर पर हाथ फेरा। यह देखकर वह तांत्रिक अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं तेरे साथ नहीं बैठ सकता। अब क्योंकि यह साधना जरूरी थी, इसलिए उनमें से एक तांत्रिक ने उसके साथ जगह बदल ली। यहां बिया ने उसके साथ भी यही किया तो उसने उससे कहा, देख, अभी साधना का समय है, इसलिए हम तुझे कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन अपने हाथ पांव जरा काबू में रख। यह सुनकर वह तांत्रिक कुछ बोलता, इससे पहले ही उसके पास बैठा तांत्रिक बोला, अब पता चला तुम लोगों को मैं कितनी देर से इसका यह नाटक झेल रहा हूं। यह सुनकर उनमें से एक तांत्रिक बोला, अब जो हो गया उसे भूल जाओ और साधना पर फोकस करो। अगर तुम लोग आपस में लड़ते रहे तो यह साधना कैसे करोगे? इसमें ध्यान की जरूरत है, और अगर यह साधना नहीं हो पाई तो फिर हम लोग और शक्तिशाली कैसे होंगे? यह सुनकर सारे लोग चुपचाप वह साधना करने लगे। थोड़ी देर बाद बिया ने दोबारा से उस तांत्रिक की कमर पर बहुत ही अजीब तरीके से हाथ फेरा। अब क्योंकि साधना का समय था, इसलिए उस तांत्रिक ने नजरअंदाज ही किया, लेकिन बिया यही नहीं रुकी। वह ऐसे करती ही रही और एक समय बाद उस तांत्रिक के सब्र का बांध टूट गया। उसने अपने पास बैठे तांत्रिक की गर्दन पकड़ी और कहा, बहुत शौक है ना तुझे? अब तुझे मैं बताता हूं। बोलकर वो उससे लड़ने लगा। उस तांत्रिक को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह लोग उससे ऐसे क्यों लड़ रहे हैं। अगले ही पल वो तांत्रिक उसे मारने लगा। अब उस तांत्रिक के पास भी अपने बचाव का कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो भी उसे मारने लगा। यह सब देखकर बाकी के तांत्रिक उन्हें छुड़वाने की कोशिश करने लगे और वह उसे समझाने लगे कि ऐसा मत करो, साधना खराब हो जाएगी। लेकिन वो दोनों नहीं माने और ऐसे ही लड़ते रहे। सभी तांत्रिकों ने मिलकर उन्हें छुड़वाया और पूछा कि तुम लोग ऐसे लड़ क्यों रहे हो? तब वह तांत्रिक बोला कि यह मुझे कब से छेड़ रहा है, मना करने पर सुन ही नहीं रहा। यह सुनकर वह तांत्रिक बोला कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि मैं तो अपना साधना ही कर रहा हूं। अब यहां पर सब लोग जानते थे कि यह कैसा है, इसलिए किसी ने उसकी नहीं सुनी। तब गुस्से में वह तांत्रिक बोला,
तुम लोगों को मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा। अरे मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बोलकर उसने सबकी ओर देखा, जिनके चेहरों से साफ पता चल रहा था कि उन्हें उसकी बातों पर यकीन नहीं है। यह देखकर वह गुस्से में वहां से जाने लगा। उसके साथियों ने उसे रोकना चाहा, लेकिन वह नहीं रोका, क्योंकि उसका यहाँ काफी अपमान जो हो रहा था। अब वह साधना पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी, जिस वजह से उन सभी को काफी गुस्सा आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ मुझे पता चल चुका था कि यह सब कैसे हुआ। इन सबसे गुस्साए एक तांत्रिक मुझसे बोला, तेरा जिंदा रहना सही नहीं है, इसलिए अब तुझे बिना बलि के ही मरना होगा। उसने यह कहा ही था कि तभी अचानक वहां हवा चलने लगी। ये सब देखकर वे सारे तांत्रिक हैरान रह गए। तभी मैंने कहा, तुम बेवकूफ तांत्रिक अब भी नहीं समझे। ये सब तुम्हारी साधना बिगाड़ने का एक तरीका था, जो कि ब्या ने ही किया है, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसे हरा पाओगे? यह सुनकर उनमें से एक तांत्रिक बोला, यह कैसे हो सकता है? उसे तो हमने कैद कर दिया था, फिर वह आखिर बाहर कैसे आ सकती है? मैंने कहा, मुमकिन है अगर कोई अपनी शक्ति पहचान ले तो वह कुछ भी कर सकता है, और मुझे लगता है कि ब्या ने भी अपनी शक्तियों को पहचान लिया है। तुम लोगों के पास अब भी मौका है, मुझे छोड़ दो और हमें जाने दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर तुम लोग भुगतने के लिए तैयार रहना। लेकिन वह तांत्रिक इसके लिए बिल्कुल तैयार थे। उन्होंने सोच लिया था कि वह ब्याह को दोबारा पकड़ लेंगे, लेकिन ब्याह जो इतने कई सालों से ब्रह्म राक्षसनी थी और अभी कुछ समय पहले गांव में उसने जो लोगों के अंदर से ऊर्जा एकत्रित की थी, उस वजह से भी वह काफी शक्तिशाली हो गई थी। यह लोग बिना अपना परिणाम जाने उससे भिड़ने की सोच रहे थे। उन सब ने मिलकर अजीब से मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया था। इन सब के कारण वहां आसपास हवा कुछ अजीब सी हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर अदृश्य रूप से दो चीजों का टकराव हो रहा था। इन सब के बाद वहां पर पता नहीं क्या हुआ कि अचानक से वह तांत्रिक उड़ते हुए अलग अलग दिशाओं में जा गिरे। उन सबको काफी चोटें आई थीं, जिस वजह से वह सारे लोग करहाने लगे थे। ठीक इसी दौरान वहां पर ब्याह की आवाज गूंजी, मैंने तुम सबको एक मौका दिया था, लेकिन तुम सब लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे, इसलिए अब मैं तुम सभी को खत्म कर दूंगी। यह सुनकर सारे तांत्रिक काफी ज्यादा घबरा गए। तभी उनमें से एक तांत्रिक बोला, देखो मुझे माफ कर दो, मैं इन लोगों के बहकावे में आ गया था। इन लोगों ने मुझे बताया कि तुम लोगों को नुकसान पहुंचाने वाली हो, इसलिए हमने तुम्हें काबू में करने का सोचा, लेकिन अब मैं उनके साथ नहीं हूं। बोलकर वह तांत्रिक तेजी से वहां से भाग चला गया। ब्या ने उसे जाने दिया। ठीक इसी दौरान बाकी तांत्रिक ने भी एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें समझ आ चुका था कि उन्हें बंदियां और मुझसे पंगा लेने का अंजाम भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए उनमें से दूसरा तांत्रिक भी बोला, आप दोनों प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम अब से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम तांत्रिक अपनी सीमाएं भूल गए थे, लेकिन आपने हमें याद दिला दिया है। अब से हम सिर्फ दुष्ट भटकती आत्माओं को ही काबू में करेंगे, ना कि ऐसे ही किसी को, लेकिन आप हमें जाने दीजिए। यह सुनकर ब्या बोली, ठीक है, मैं किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, इसलिए मैं तुम लोगों बोली। मेरे अंदर इतनी ज्यादा शक्तियां थीं, मुझे इसका अंदाजा नहीं था। अब इन शक्तियों के बल पर मैं अपने पति तक आराम से पहुंच जाऊंगी। तब मैंने उसे समझाया कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, इसलिए तुम फिलहाल कोई भी कदम मत उठाना जिसका फल हमें भुगतना पड़े। ब्या इसके लिए मान गई, और फिर अब हम लोग उस फोन का इंतजार करने लगे। कुछ दिन बाद मुझे गांव से फोन भी आया, लेकिन यह फोन उसकी वजह से नहीं था। मुझे पता चला कि भानु के परिवार ने वह घर वहां से बेच दिया है। अब उनका परिवार मुंबई और लंदन में ही है। उन लोगों ने बताया था कि उनके पास गांव आने का समय नहीं था। और इसी के साथ हमारी आज की यह स्टोरी भी कंप्लीट होती है, और मुझे पूरा यकीन है कि यह स्टोरी आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आप स्टोरी को आखिर तक सुन रहे हैं तो फिर लिखिए, हम हैं मॉडर्न तांत्रिक बाबा की लॉयल फैमिली जो आखिर तक सुनते हैं। पूरी स्टोरी, इससे मैं समझ जाऊंगा कि आपने स्टोरी को पूरा सुना है, और आपका नाम अगली स्टोरी में लिया जाएगा।